राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कल की तस्वीरें जब हमने देखी, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई। हालांकि खास बात यह है कि लोग अब सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसका अंजाम हमने देख लिया। हालांकि अब उनके भाई यानी कि मंजीत पाल भी लगातार सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए नजर आ रही हैं और इसी को लेकर लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें जो आज सुखदेव सिंह जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, वो हम लोगों ने उनके लिए सुरक्षा की मांग की थी और सुरक्षा की मांग करने के बावजूद आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एटीएस और पंजाब इंटेलिजेंस पुलिस है, उसकी रिपोर्ट भी वायरल हो रही है। इनकी खुद की रिपोर्ट वायरल होने के बाद भी इनको पता था सब कुछ, ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने सुरक्षा नहीं दी। तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई ये मिले हुए थे, खाकी और खादी जो भी है मिले हुए थे। नहीं मिले हुए होते तो ये घटना नहीं होती। और कल जो राजस्थान बंद है वो पूरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए बंद है, क्योंकि ऐसी घटना अगर प्रशासन अनदेखी करता है तो ये तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो आप द्वारा अपील है कि इसमें जनता सहयोग करें और शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग बंद करेंगे, क्योंकि ये हर सुखदेव सिंह जी का खुद की जान की सुरक्षा का मामला नहीं है, हर एक नागरिक का जान की सुरक्षा का मामला है। तो उसमें जनता सहयोग करेगी। दुनिया भर के बाहर से जो अपराधी है यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके ध्यान नहीं देता है, तभी तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आए घटना करके चला जाए। ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ रहते होंगे लोग और उन्होंने जितने भी सोर्सेज है वो लगाए, तभी तो इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये पूरा फेलियर है पूरा सिस्टम का। और सिस्टम अगर ध्यान देता तो उसको खुद को पता था, जब ये सूचनाएं खुद अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो आँखें बंद कर सोने वाली तो क्या बात है। प्रशासन इससे घटिया तो क्या कर सकता है। देखिए, कानूनी बात इसमें यह है कि श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने सरकार को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरी जान खतरा, सुरक्षा दी जाए। मुख्यमंत्री और डीजीपी को केवल सुखदेव सिंह जी नहीं लिखा था, पंजाब पुलिस ने भी लिखा था कि इनके जान के खतरा है, इनको जान से मारने की योजना बनी है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की एटीएस ने भी लिखा था कि इनकी जान को खतरा है, इनको जान से मारने की योजना बन चुकी है। इसके बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी गृह मंत्री, डीजीपी और अन्य कई लोगों जिनको सूचना थी, इसके बावजूद जानबूझ करके और इनको आज जिस स्थिति घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर छुपाया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में ये सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे पंजाब पुलिस के पत्र, एटीएस के पत्र ऑन रिकॉर्ड है। और यह जो अपराध है या यह हत्या है, कानून की नजर में भी और नैतिक रूप से जो इनकी जिम्मेदारी थी उससे ये लोग पीछे हटे। तो यह लोग भी जिम्मेदार है जिनको ये पता था कि इनकी हत्या होने वाली है। इसके बावजूद जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, सुरक्षा नहीं दी और कोई अन्य कार्रवाई नहीं की, राजस्थान की जनता इस बात से डरी हुई है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे देश के बड़े व्यक्ति की हत्या हुई है, कल किसी व्यापारी की हत्या होगी, परसों किसी जज की हत्या होगी, उसके बाद किसी और की हत्या होगी। हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसलिए राजस्थान की जनता ने तय किया है कि अपना विरोध कल दर्ज कराएंगे। देखिए, अभी सरकार आई नहीं है, सरकार वही है, ऑन रिकॉर्ड भी सरकार वही है। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने बदमाशी की, जिन पुलिस वालों ने यह बदमाशी की, जिन नेताओं ने बदमाशी की, गृह मंत्री के पास सूचना थी, लिखित में सूचना थी, इसके बावजूद जानबूझकर मरवाया गया। इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? सवाल यह है कि इनको मुख्यमंत्री खुश करना चाहते थे या मुख्यमंत्री क्या चाहते थे इसके पीछे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो जाए? इसका इंतजार मुख्यमंत्री ने क्यों किया? यह पूरी साजिश का खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। हर एक व्यक्ति ये चाहता है खुलासा हो। इसके अलावा नई सरकार, मैं नई सरकार से भी कह देना चाहता हूं कि तुमको भी नाकों चने चबवा देंगी जनता अगर तुमने इस पूरे मामले में खुलासा करके उन सब लोगों को जेल में डाला नहीं और जेल में डालने के बाद फांसी तक नहीं पहुंचाया, तो नई सरकार की भी समस्याएं होने वाली है। ये गूंगी बहरी जो सरकार है, सुखदेव सिंह जी पिछले 5 साल से 10 साल से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रशासन इस बात को जानता है कि संपत नेहरा उन्हें लगातार धमकी दे रहा है
उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई और राजस्थान सरकार इंतज़ार कर रही थी उनकी हत्या का। आज उनकी हत्या हो चुकी है, उसके बावजूद आज मंजीत पाल सिंह जी, आनंदपाल सिंह जी के छोटे भाई हैं, आप सुरक्षा के लिए 20 पत्र लिख चुके हैं, कोर्ट तक जा चुके हैं, सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनको सुरक्षा देने का कोई काम किया नहीं है अभी तक। राजस्थान सरकार बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से ये चाहती है कि राजस्थान राजपूत युवा नेतृत्व विहीन हो जाए, जिसका इन्होंने पहले शाहदुलपुर में मनोज नांगली, उससे बाद में अभी सुखदेव गोगामेडी, आनंदपाल एनकाउंटर, अब ये मंजीत पाल सिंह जी की तैयारी में है। ये अंदेशा हम जता रहे हैं। नई सरकार के अधिकारी तो सरकार उन्हीं अधिकारियों को तो यूज़ में लेगी, उनको चेंज ही तो करेगी। उन अधिकारियों के नॉलेज में थे, ये सारी चीज़ तो अधिकारियों के नॉलेज में थी। सरकार तो हर 5 साल में जाएगी, लेकिन अधिकारी तो नौकरी 60 साल तक करेगा। सरकार की जिम्मेदारी है उनसे जवाब तलब करे, और इस हत्या की तो भरपाई नहीं है। राष्ट्रीय नेता, कल को प्रधानमंत्री मोदी की भी हत्या हो जाएगी। राष्ट्रीय नेता हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, पूरे देश दुनिया में पहचान है उनकी हत्या होना कोई आम अपराध नहीं है। ये आज ऐसा भयावह माहौल है जयपुर शहर में कि आदमी घर से बाहर निकलने में डरता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के, उनकी हत्या हो जाती है और उनके घर में हत्या हो जाती है, पुलिस होती रहती है और बार बार मांग करते हैं सुरक्षा की, सुरक्षा दी नहीं जाती और पुलिस इंतजार करती है इन घटनाओं का। इसका जीता जागता उदाहरण मंजीत पाल सिंह जी सांवराद है। सुखदेव